वेलकम क्लास 6। आज से हम एपीसी का जो नया बुक है क्लास 6 का उसका डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्यूटर के कैटेगरीज और कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में है। देखो, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। We know that computer is an electronic data processing machine which accepts data, that is input, process it and then produce output. It also stores data in appropriate storage devices and retrieve it whenever necessary. ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि कंप्यूटर काम करता है आईपीओ साइकिल में, मतलब इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है और फ्यूचर के लिए स्टोर भी करके रखता है कि जब लगेगा तब तुम उसे यूज़ कर सको। ठीक है, तो ये सब हम जानते हैं। नेक्स्ट देखो, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एक्सेट्रा, एंड सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस दैट इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर व्हाट टू परफॉर्म एंड हाउ टू परफॉर्म इट। Example of software includes word processor, web browser, game, etc. तो नेक्स्ट पैरा में व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर बोला है। ठीक है, कंप्यूटर के मेन दो कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये भी हम लोग जानते हैं। हार्डवेयर क्या है? फिजिकल कंपोनेंट्स, मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इस टाइप के कंपोनेंट्स जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एक्सेट्रा। और सॉफ्टवेयर क्या है? ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो, वर्ड प्रोसेसर्स, वेब ब्राउजर्स, गेम एक्सेट्रा। गेम तो तुम लोग जानते ही हो। वर्ड प्रोसेसर मतलब जैसे एमएस वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड, ये सारे वर्ड प्रोसेसर। वेब ब्राउज़र तो बहुत सारे हैं जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे। ठीक है, तो ये सब सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो, विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट वेर मेड इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर components. These were consequently reflected in the performance of computer system. These development can be further categorized into the following ways: based on generation, based on size, based on type, based on purpose. ठीक है, तो धीरे धीरे कंप्यूटर डेवलप्ड होते जा रहे हैं और ये जो डेवलपमेंट है इसके बेसिस पर 4 कैटेगरी में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। नंबर 1 बेस्ड ऑन जनरेशन, नंबर 2 बेस्ड ऑन टाइप, नंबर 3 बेस्ड ऑन साइज एंड नंबर 4 बेस्ड ऑन पर्पस। तो जनरेशन के ऊपर बेस करके, टाइप के ऊपर बेस करके, पर्पस के ऊपर बेस करके एंड साइज के ऊपर बेस करके। ठीक है, ये 4 कैटेगरी में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट पेज में जाओ। देखो, बेस्ड ऑन जनरेशंस, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन कैसे डेवलप हुआ है कंप्यूटर। देखो, द टर्म कंप्यूटर जनरेशन रेफर्स टू द चेंज मेड इन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। इन एवरी जनरेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बिकम मोर एडवांस्ड than the previous one. The major development in computer technologies that have occurred in different generations are as follows. तो हमेशा प्रीवियस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन डेवलप हुआ है। ये तो नॉर्मल बात है, ये तो होगा ही। ठीक है, जो नेक्स्ट जनरेशन आता है वो हमेशा अपग्रेडेड ही होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखो 5 जनरेशन में डिवाइड किया है कंप्यूटर को। फर्स्ट जनरेशन जो है वो है 1940 से 56 तक। देखो, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब एज अ मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो फर्स्ट जो जनरेशन है कंप्यूटर का वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करता था एज अ मेन कंपोनेंट। ठीक है, दिस कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज यूज़ होता था इस जनरेशन में वो है मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, मतलब 0 और 1 का कम्बिनेशन। मशीन लैंग्वेज तो है 0 और 1 का कम्बिनेशन, या निमोनिक्स यूज़ होता था जो असेंबली लैंग्वेज को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन दिस जनरेशन
एनियक का फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, was developed by Professor J. Presper Eckert and John Mauchly in the USA। तो दो प्रोफेसर के नाम यहाँ पे मेंशन्ड है जिन्होंने इस पीरियड में एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था एनियक। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो ये फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ड्यूरिंग दिस जनरेशन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रैन वॉज डेवलप्ड बाई IBM। तो इस पीरियड में एक हाई लेवल लैंग्वेज भी डेवलप हुआ जिसका नाम था फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म देखो, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और इस लैंग्वेज को IBM कंपनी ने मार्केट में लाया। यहाँ पे IBM का फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है। अब फर्स्ट जनरेशन का लिमिटेशंस देखो। दिस कंप्यूटर वेर वेरी लार्ज इन साइज एंड ऑक्यूपाई अ लॉट्स ऑफ स्पेस। बहुत बड़ा था और बहुत ज़्यादा स्पेस लेता था। दिस कंप्यूटर्स वेर डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट करना भी डिफ़िकल्ट था। दे नीडेड हैवी एयर कंडीशनड सिस्टम बिकॉज ऑफ द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय द वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब इतना हीट छोड़ता था कि हैवी एयर कंडीशन सिस्टम में इस टाइप के कंप्यूटर्स को रखना पड़ता था। नेक्स्ट, दिस कंप्यूटर ऑल्सो कंज्यूम ह्यूज क्वांटिटी ऑफ पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम करता था। ठीक है, तो ये सारे लिमिटेशंस थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। अब एक साइड में नॉलेज कॉर्नर है, देखो। प्रोफेसर हार्वर्ड H. Aiken of Harvard University developed the first electromechanical computer named as Harvard Mark I। तो प्रोफेसर हार्वर्ड H. Aiken ने एक कंप्यूटर बनाया जो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है और उसका नाम था हार्वर्ड मार्क I। ठीक है, तो ये गया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब देखो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से लेकर 63 तक। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर ने सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। विद द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर बिकेम स्मॉलर इन साइज, फास्टर इन परफॉर्मेंस एंड मोर रिलायबल। तो बहुत मतलब साइज में डिफरेंस आ गया एक, और परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस आ गया, मतलब थोड़ा सा फास्ट भी हो गया और रिलायबल भी हुआ। द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इंक्रीज्ड फ्रॉम मिलीसेकंड टू माइक्रोसेकंड। तो पहले मिलीसेकंड में काम करता था, अब माइक्रोसेकंड में काम करता है। मिलीसेकंड मतलब देखो, माइक्रोसेकंड का मतलब देखो, देखें कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले मिलीसेकंड में काम होता था, अब माइक्रोसेकंड में काम हो रहा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड सम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक कोबोल, बेसिक वेर ऑल्सो डेवलप्ड। तो इस जनरेशन में भी हाई लेवल लैंग्वेजेस आए जैसे कोबोल, बेसिक एक्सेट्रा। कोबोल का फुल फॉर्म, बेसिक का फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिफैक एंड IBM 1620 आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, तो यूनिफैक इस जनरेशन के एक कंप्यूटर है और IBM 1620 भी एक कंप्यूटर है इस जनरेशन के। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशंस देखो। दिस कंप्यूटर स्टिल नीडेड अ कूलिंग सिस्टम। फिर से वही कूलिंग सिस्टम में रखना पड़ता था मशीन को, नहीं तो मशीन इतना हीट जनरेट करता था कि ख़राब हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट, दे वर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस ओनली। तो इस टाइप के मशीन स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होते थे, मतलब कुछ स्पेशल काम के लिए। आजकल के कंप्यूटर के तरह हर जगह पे यूज़ नहीं होता था। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से लेकर 71 तक इसका पीरियड है। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट दैट इज IC दैट इम्प्रूव्स देयर परफॉर्मेंस। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या आया? ICs आया।
ठीक है। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आने से कंप्यूटर और भी डेवलप्ड हो गया। An integrated circuit has a compact electronic circuit containing hundreds of transistors. तो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर hundreds of transistors बना हुआ है। In the ICs, the electronic component are packed on the thin piece of semiconductor material. तो आईसी में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कहाँ पे पैक किया जाता है, एक थिन सेमीकंडक्टर के ऊपर। The use of integrated circuit further reduced the size of the computer. कंप्यूटर और भी छोटा हो गया। These computers could do fast calculation. Their capacity to hold data and information also increased due to improved secondary storage device. तो कंप्यूटर और भी फास्ट हो गया और इसका जो डेटा होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है। This generation of computer lead to the invention of the mainframe computer. तो इस जनरेशन में ही आया mainframe computer. The programming languages like C, C++, Java, etc. were developed during this generation. तो इस जनरेशन में और भी हाई लेवल लैंग्वेजेस आया जैसे C, C++, Java, etc. Some examples of third generation computer are IBM 360, Honeywell 6000 series, etc. तो ये सारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे। ठीक है। लिमिटेशंस देखो, दिस कंप्यूटर वर नॉट यूज्ड फॉर बिजनेस एंड कमर्शियल पर्पस। अभी तक बिजनेस या कमर्शियल पर्पस में कंप्यूटर को यूज़ नहीं किया जा रहा। द इंटीग्रेटेड सर्किट वर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन ड्यू टू सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज। तो आईसीज को मेंटेन करना बहुत टफ होता था। ठीक है। अब देखो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1972 से 2010 तक। Microprocessor came into existence with this generation that lead to the emergence of microcomputers. तो इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया। ठीक है। देखो साइड में इमेज ऑलरेडी दिया है, ये है माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट, प्रेजेंटली द कोर आई series is considered to be one of the most powerful microprocessor developed by the Intel Corporation, USA. तो इस जनरेशन में कोर आई सीरीज आया माइक्रो प्रोसेसर का, जो बहुत पावरफुल था और इंटेल कॉरपोरेशन ने इसे बनाया था। द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द सीरीज इज द कोर i7 11th जनरेशन दैट इज बीइंग यूज्ड एज द प्रोसेसर इन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। तो अब एक ऐसा प्रोसेसर आया जो लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों को सपोर्ट करता था। उसका नाम है कोर i7 11th जनरेशन। ठीक है। नेक्स्ट, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दिस कंप्यूटर इंक्रीज्ड अप टू टेराबाइट एंड इवन पेटाबाइट्स। तो टेराबाइट्स में और पेटाबाइट्स में ये डेटा को स्टोर करता था। ठीक है। ये जो टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स है इसका रिलेशन तो ऑलरेडी तुम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके। अगर भूल गए तो ये वाला चार्ट देख लो। ठीक है। ऑल पर्सनल कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय IBM, Apple, HCL, Dell, Compaq, Lenovo, etc. belong to the fourth generation computers. तो ये सारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है। लैंग्वेजेस लाइक DBase3, SQL, etc. were developed in this generation. तो इस पीरियड में भी कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस जनरेट किया। SQL का जो फुल फॉर्म है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो पढ़ लेना। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर ऑफ द फोर्थ जनरेशन आर Apple 1, Star 1000, Cray X, etc. तो ये सब थे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है। अब देखो लिमिटेशंस। हाई स्पीड प्रोसेसर may need special attention during its usage. तो बहुत हाई स्पीड प्रोसेसर है इसलिए स्पेशल अटेंशन चाहिए। नेक्स्ट, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रोप्रोसेसर रिक्वायर्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो जहाँ पे माइक्रोप्रोसेसर मैन्युफैक्चर्ड होते हैं वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। ये दो लिमिटेशंस है। ठीक है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अ कंप्यूटर डज नॉट पोजेस इंटेलिजेंस, हाउएवर साइंटिस्ट आर वर्किंग टू प्रोड्यूस इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स दैट कैन टेक डिसीजन ऑन देयर ओन। तो अभी साइंटिस्ट लोग काम कर रहा है
कि कंप्यूटर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कंप्यूटर भी डिसीजन ले सके। दिस कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग रीजनिंग, स्पीच एंड विजन एबिलिटी टू द कंप्यूटर। तो ये तब होगा जब कंप्यूटर समझ पाएगा प्रॉब्लम को, या स्पीच रिकॉग्नाइज कर पाएगा, या विजन एबिलिटी होगा उसके पास। तो यही सारी चीज़ देने की कोशिश चल रहा है, ठीक है। The main objective is to introduce IQ in these computers so that they can think and behave like a human being. तो मेन चीज़ जो है वो है IQ, जो अगर कंप्यूटर के पास हो तो वो सोच सकेगा और हम लोगों की तरह बिहेव कर सकेगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इसे ही बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो यहाँ पे हो गया बेस्ड ऑन जनरेशन ख़त्म, ठीक है। जनरेशन वाइज कितना कैटेगरीज है कंप्यूटर का, वो सब हम डिस्कस कर दिए। तो इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में बेस्ड ऑन टाइप्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाय।